हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो टॉक, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने सपने को हकीकत बना दिया। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर कुणाल सागरकर एंड मिसेस गार्गी सागरकर, एक एशियन पावरफुल कपल जिन्होंने अपने बचपन के सपने को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया। लेकिन ये जर्नी सिर्फ सक्सेस की नहीं है दोस्तों, इसमें है स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और सॉलिड साथ। जब कोविड का टफ टाइम चल रहा था तब इन्होंने नए आइडियाज के साथ अपनी जर्नी शुरू की और फिर अचानक इनकी लाइफ में आया कैंसर का तूफान। पर कुणाल और गार्गी ने एक साथ मिलकर हर चैलेंजेस का सामना किया और दिखाया कि जब पार्टनर और परिवार का सपोर्ट हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आज का एपिसोड यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मोटिवेशनल स्पार्क बनेगा, एक कहानी जो बताएगी कि पैशन और डेडिकेशन से कैसे सपने पूरे किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सोलफुल और इंस्पायरिंग जर्नी। When we got to know about this disease कि okay कैंसर है, I said okay fine now let's face it. They have never stopped कि अरे नहीं आप बीमार हो, आप बेड पे रहो, कुछ करो मत। I am very proudly कि my family, my husband was the support, my daughter was the biggest support. पूरा प्रोडक्शन का सेटअप हम लोग रेडी किया। बीच में मीडिया हाउस के प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते कि पूरा ब्रांडिंग चेंज होगा अभी। Romantic is unromantic definitely. तो उसका तो कुछ सवाल ही नहीं है। It has to confuse. आपने अभी जवाब दिया है मेरा अनरोमांटिक, तो अभी पता चला कि मैं अनरोमांटिक हूँ। सबसे पहले वेलकम टू शो टॉक्स एंड मेरा पहला सवाल ये है आप दोनों के लिए कि शो जीनियस इवेंट्स की जर्नी कैसे शुरू हुई। तो उसका जवाब मैं देता हूँ पहले कि बचपन से ही मुझे इवेंट्स रिलेटेड में बहुत रुचि थी। मैं बहुत सारे इवेंट्स पहले करता था, जैसे कि जहाँ पे मैं सोसाइटी में रहता था वहाँ पे मैं सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करता था, जैसे कि दिवाली का सेलिब्रेशन हो या क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। वो बोलते ना कि आई वॉज बॉर्न फॉर दैट, तो उसी प्रकार से मैंने वो इवेंट की शुरुआत की वहाँ से। लेकिन करते करते मैं ऑल गोवा लेवल पे मैंने ऑर्गेनाइज करना चालू किया। पब्लिक इवेंट एक्चुअली वो पब्लिक इवेंट होता था जहाँ पे मुझे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप लाने पड़ते थे। तो हम लोकल एमएलएज या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पकड़ के हमने वो पूरा ऑर्गेनाइज करते थे, पैसा लाते थे और उसके बाद हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। हमने कुछ दोस्तों के ग्रुप बनाया था हमारे सोसाइटी से ही, तो उसी प्रकार से हमने वो कंपनी, मतलब कंपनी नहीं बोल सकते, इवेंट चालू रखते थे और उससे हम लोग कुछ पार्ट टाइम में हमें इनकम मिल जाती थी। तो करते करते मैं ऑल गोवा लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज करने लगा। उसके बाद मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ, मेरा कॉलेज चालू हो गया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने कुछ मैगज़ीन लॉन्च किया। अभी उस टाइम पे तो कभी भी वो यूट्यूब चैनल वगैरह ऐसा कुछ तो था नहीं, वो सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था, तो मैगज़ीन्स का ज़माना चालू था। तो वहाँ पे मैंने मैगज़ीन, एक कलाइडोस्कोप बोल के मैंने मैगज़ीन चालू किया, वो इंडिविजुअली चालू किया। वहाँ पे मैंने सब सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, मतलब जैसे कि एड्स लाना, उसके बाद आर्टिकल्स लिखना, वो सब मैंने चालू किया। उसी से भी मुझे इनकम्स थोड़े थोड़े आने लगे। कॉलेज ख़त्म हो गया। जैसे कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने सोचा कि अभी क्या करें। तो अभी मतलब बाद में मैंने सोचा कि मैं एक जॉब कर लेता हूँ। तो मुझे जॉब में अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने अपना रेज्यूमे निकाल के एक कंसल्टेंट को दिया। वहाँ पे मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री लिखी कि मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अच्छे बड़े लेवल पे, खुद से लेवल पे ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा सीवी मैंने कंसल्टेंट को दिया। पहले कंसल्टेंट पहले करते थे। तो वहाँ से मुझे कॉल आया और कॉल आते ही मुझे पहला जॉब जो मिला वो इवेंट एग्जीक्यूटिव बोल के था। एक कंपनी थी इकफाई बोल के, तो वहाँ पे मैंने वो जॉब कर लिया। तो मैंने सोचा कि अभी क्योंकि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, मतलब कहाँ पे जाना क्या, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बचपन में या कॉलेज एज में आपको कुछ पता नहीं रहता कि आप करियर गाइडेंस कुछ मिलता नहीं कि मैं कहाँ पे करूँ। अभी एजुकेशन कुछ अलग लिया है और मैं अभी कुछ अलग कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली। मैंने इवेंट एग्जीक्यूटिव बोल के मैंने काम कर चुका। वहाँ पे मैंने 2 साल निकाले। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि सेल्स कैसे लाना, उसका बाद में प्रमोशंस कैसे करना, हर एक चीज़ में जहाँ पे भी मैंने कुछ चालू किया उसमें मैंने कुछ सीखा।
उसी से मेरा क्या बोलते हैं उसको एक्सपीरियंस बढ़ते गया। और उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में गया, उधर भी मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे प्रमोशंस करते क्या करते ये सब मैंने ग्रैप्स करना चालू किया। लेकिन बोल देना कि जैसे आई टोल्ड यू आई वॉज बॉर्न टू डू समथिंग, और मैं आई ऑल्सो बिलीव इन यूनिवर्स। सब कुछ जो होता है ना यूनिवर्स ही करता है। ओके, यूनिवर्स भी चाहता था और मैं भी चाहता था, मैं खुश नहीं था उस जॉब से। मतलब मुझे कुछ करना था, कुछ अपना कुछ करना था, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। एंड व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो मेरा वो टोटल अलग ही है। तो मैं बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मैंने जैसे भी बोला कि हर एक चीज से मैं सीखा हूँ। अगर मैं इंजीनियरिंग भी सीखा हूँ, वहाँ पे प्रेशर में कैसे काम करना है वो सीखा हूँ। भले मैं एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उससे प्रेशर से कैसे काम करना है मैंने वो सीखा है। तो उसके बाद मैंने जैसे जॉब ख़त्म किया तो मुझे कुछ करना था, तो मैंने ना एक इवेंट कंपनी के साथ कुछ टाइप किए, जैसे पार्टनर्स बना। वहाँ पे मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए खुद के। मिस्टर गोवा जैसे बहुत बड़ा लेवल का इवेंट हो, जहाँ पे मैंने 10 से 1 सेलिब्रिटीज़ को एंगेज किया हुआ इवेंट में, बहुत बड़ा लेवल पे किया। लेकिन करते करते जैसे बोलते ना, जैसे मतलब पार्टनरशिप मेरे जमी नहीं कहीं पे भी। तो पता है मुझे कुछ इंडिविजुअल करने का था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया और बाद में इंडिविजुअल्स करने लगे। अभी तक हमने जितने भी मैंने कुछ किया था, मुझे रेफरेंस मुझे मिले थे, पहचान मिली थी, मेरे कंपनी के साथ कनेक्ट हो गए। तो उसी प्रकार से मैंने वो पार्टनरशिप छोड़ के खुद का कुछ करने के लिए चालू किया। तब तक मेरा कुछ नाम वगैरह नहीं था, मतलब कौन सा कंपनी वगैरह से फॉर्म नहीं किया था। तो मेरे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैं कुछ करते गए, तो मुझे कॉमन फ्रेंड के थ्रू तब मेरी वाइफ गार्गी की पहचान हुई। तो एंड देन हमने अब तो उसकी वेवलेंथ हमारी वेवलेंथ जम गई, इवेंट में भी जम गई और साथों साथ फ्यूचर में भी जमी गई। तो बाद में हम दोनों इकट्ठे इवेंट्स करते गए। बाद में गार्गी ने खुद ही बोला कि इसको कहीं पे एक नाम देना मतलब है, क्योंकि नहीं तो पहचान नहीं होगी। तो बाद में हमने श्योर जीनियस इवेंट्स को फॉर्म किया, उसका GST रजिस्ट्रेशन किया, और जो भी अभी है हिस्ट्री वो आप अभी देख सकते हो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप दोनों का पर्सनल बैकग्राउंड क्या था और किस टर्निंग पॉइंट पे लगा कि इवेंट इंडस्ट्री में आपको आना है? जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया कि मैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया कि मुझे पहले से ही इवेंट में आना और इवेंट के रिलेटेड कुछ करने का शौक था। तो वैसे ही हमने शुरुआत की और तब मुझे गार्गी भी मिली। I have completed my education from Pune, Naoroji Wadia College. I am Bachelor of Arts. So, पुणे में एक पैटर्न है, when you are in college, during college you start working also. So in Pune you learn to be independent. So I was working with a very good company and I was studying as well. बट कहीं ना कहीं वो एक हैप्पीनेस नहीं था। हाँ, बस करना ही है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग जॉब एंड आई एम इंडिपेंडेंट। बट एक होता है ना, आज की जनरेशन कैसे है, आज बच्चों के लिए बहुत फ्यूचर्स, आगे क्या करना है, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एंड दे नो व्हाट दे वांट टू डू। एट दैट टाइम वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू। तो सडनली ऑन दैट ड्यूरिंग डेज, माई कॉलेज डेज, एक मूवी आई थी बैंड बाजा बारात। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। बोलते ना वो कि किक मिलना चाहिए आपके, आप जो भी करते हो उसमें एक आपको किक मिलना चाहिए। एंड बिकॉज आई एम मोर इन द फिल्मी वर्ल्ड, सो आई पर्सनली फील, जब मैंने बैंड बाजा बारात देखा तो आई थॉट इवेंट मैनेजमेंट एक कुछ होता है, वेडिंग प्लानिंग कुछ होता है एंड दिस शुड बी माई करियर। इसमें ही मुझे फोकस करना है एंड इसमें ही मुझे काम करना है। तो आई वॉज वर्किंग विथ मैनी इवेंट कंपनीज, फ्रीलांसर्स। I was going with my friends to know about the events. So same as sir told you कि I was working somewhere and एक common friend से मेरी और सर की मुलाकात हुई
मुलाकात हुई ड्यूरिंग फॉर इवेंट पर्पस ही हुई एंड वो हमारा वेवलेंथ इतना जमा कि वे वी सेटल डाउन इन आवर लाइफ एज वेल एंड वी हैव फॉर्म आवर कंपनी एज वेल. सो दैट इज़ द जर्नी हाउ आई हैव स्टार्टेड माई इवेंट. नाइस. वैसे ही हमें हमारे बैंड बाजा भारत के रणवीर और अनुष्का भी मिले. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपने कंपनी स्टार्ट की तब इनिशियल स्ट्रगल्स क्या थे और कैसे फेस किया आपने उन स्ट्रगल्स को, उन चैलेंजेस को? Yes. See, as he said that he was doing a public events and वो किसी के साथ पार्टनरशिप में भी थे. तो जब आप एक न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं इंडिविजुअली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक क्लाइंट बिलीव कि आप कर सकते हो. ट्रस्ट बिल्ड करना, आप अपने आप को डे बाय डे प्रूव करना कि नहीं ये हम कर सकते हैं एंड हम एक्सीलेंटली कर सकते हैं. अगर आप देखा जाए शो जीनियस इवेंट्स हमारा स्लोगन है परफेक्शन टू गारंटेड. सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग डेज हमें एवरी डे हमें अपने आप को प्रूव करना होता था. प्रूफ एज ए सेंस, सपोज वी वेंट टू वन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड उनका एनुअल डे है. They used to test us. They used to say, हमारा ऐसा है, this is the requirement, what you are going to do it. What we have to do, we have to come back from the meeting. Immediately हम उस ideation पे बैठते थे. We used to give 2 to 3 ideations, ये theme and quotations within same day. That was the challenge. That was the difficulty. उस टाइम पे हमें ये नहीं लगता था कि हमें पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए. Because that is the time we was building a trust in the market about Shaw Genius events. So this is the biggest challenge to bring a trust. सो सर, आपको क्या मतलब आपका क्या रोल है, क्या जैसे इवेंट प्लानिंग प्रोसेस में, जैसे कि आप क्या रोल निभाते हो? बेसिकली मेरा रोल एक्चुअली जब मैं इवेंट करता हूँ तो मैं मोस्टली सबसे सिंपल चीज़ लेता हूँ, वो है प्रोडक्शन. और सबसे हार्ड मैं अपने वाइफ को देता हूँ, वो है गैस मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ी दिक्कत की चीज़ होती है क्योंकि उनका झमेला मेरे को नहीं लेने आता. तो मैं थोड़ा सा मतलब मैं प्रोडक्शन में, एग्जीक्यूशंस में ध्यान देता हूँ. क्वेश्चन पूछने वाली थी कि गार्गी मैम क्या हैंडल करते हैं. तो वो गैस मैनेजमेंट या ओवरऑल ऑफिस का एडमिन का सब कुछ देखना, तो ओवरऑल शी टेक्स केयर. गैस जब वेडिंग्स जब होती है तो उनका पूरा गैस रिलेशनशिप मैनेजमेंट सब, वो पूरा उनका आना, उनका जाना, उनका टाइम पे भेजना इवेंट में, सब उसका वो हेडेक वाला पार्ट उनको लेता हूँ. और मेरा पार्ट रहता है प्रोडक्शन, वो भी बहुत हेडेक वाला ही रहता है, लेकिन यस बट आई लव टू डू दैट एंड दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड द वर्क इन दैट वे. एंड यस, सो इस प्रकार से हम लोग अपने काम को डिवाइड करते हैं. सो जब एक क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उनका विजन कैसे समझते हो, मतलब उनको क्या चाहिए, कैसे वो आइडिएशन उनको देते हो, एंड देन जैसे रियल इवेंट में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो जो क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लाइंट के साथ जाते हैं, ओके, क्लाइंट का जैसे मैं कॉर्पोरेट इवेंट के बारे में बताता हूँ कि जब जाते हैं तब वो हमें एक कॉन्सेप्ट देते हैं. बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को हमें आइडिएशन के 3D आइडिएशन के द्वारा हमें प्रेजेंट करना रहता है, क्योंकि उनको पहले ये नहीं पता चलता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ऑन ग्राउंड पे. तो वो हमें कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी मतलब सब दिखा के, सब समझा के, उसके बाद कोटेशंस दे के, उसके बाद अप्रूवल लेके अलग अलग डिजाइन, ये डिजाइन दूसरा डिजाइन, हमें ऑन द टोस रहना रहता है. और हमें ऐसा नहीं, हम कभी भी एक्सक्यूज नहीं सकते कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा. और ये तो हमें अगर आपने टाइम दिया है आज का दिन, आज के दिन ही वो देना रहता है. तो क्योंकि तभी जाके ट्रस्ट, जैसे मैडम ने भी बोला कि ट्रस्ट वो डेवलप करना बहुत जरूरी. इट हैज टू बी वेरी क्विक. हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज कंपटीशन बहुत बड़ा है मार्केट में. देखा जो इवेंट कंपनी बहुत बड़ी हुई, आप मतलब आप क्या, मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और आपका आइडिएशन हैज टू बी परफेक्ट. अगर ये चीज है, चाहे वो वेडिंग रिलेटेड प्रेजेंटेशन में हो या कॉर्पोरेट रिलेटेड के प्रेजेंटेशन में हो, अगर आपका आइडिएशन और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, आपको वो धंधा मिल जाएगा. सिंपल है. और उसके बाद हम लोग आते हैं, अभी देखो अभी तक हमारी बातचीत हुई है सिर्फ एक क्लाइंट और हमारे बीच, राइट. उसके बाद हम लोग ऑफिस में आते हैं, हमारी टीम के साथ बैठते हैं, उनको जो प्रॉपर उनकी मीटिंग करके उनको आइडियोलॉजी समझाते हैं, ताकि जब इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे करना रहता है, जो मैंने बोला है वो इम्प्लीमेंटेशन उधर गलत नहीं होना चाहिए, राइट. तो वहां पे भी ब्रीफिंग प्रॉपर दिया जाता है.
और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड पे होता है। तो उस प्रकार से हम लोग उस स्मूथ फ्लो से इवेंट एग्जीक्यूट करते हैं। या टीम प्ले अ मेजर रोल। अगर हम उन्हें प्रॉपर ब्रीफ नहीं करेंगे तो हम एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस हम उनको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो बैकबोन ऑफ आवर इवेंट इज आवर टीम। इफ दे आर देयर वी नो कि वो परफेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है मैम, क्या कोई ऐसा इवेंट है जो आपको मतलब आपके दिल के बहुत करीब है और एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? हर एक इवेंट बहुत ही स्पेशल होता है। मैं कभी भी चूज़ नहीं करूँगी या हम कभी चूज़ नहीं करेंगे कि हमारा कोई फेवरेट इवेंट है, क्योंकि हर एक इवेंट में ना हम अपना पर्सनल टच देते हैं। हर एक इवेंट में उतनी ही मेहनत लगती है, उतना ही दिन रात एक करना होता है और हर एक क्लाइंट हमारे लिए प्रीशियस है। सो ईच एंड एवरी इवेंट हम जो करते हैं ना, दैट इज़ मेमोरेबल फॉर अस। नाइस। सो देखो अभी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गवर्नमेंट में अभी जो कुछ भी चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, एंड देन बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आते ही है। तो ड्यूरिंग कोविड आपने वो कैसे मैनेज किया? मतलब इवेंट इज लाइक बिजनेस ओनली ना, तो उसका असर आपके बिजनेस के ऊपर ही होता है, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? देखो कोविड के टाइम पे वो एक सिचुएशन कुछ अलग था। धंधा सबका बर्बाद हुआ था। मेरा ही नहीं बोल सकता, हर एक अपने अपने मुश्किलों में जूझ रहे थे। कोई बहुत सारी डेथ्स हो रही थी फैमिली में, बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में, और वो अलग ही किस्म का वो एक भयानक सपने की तरह मैं अभी सोचता हूँ। लेकिन जब कोविड आया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा हमारा क्या हुआ। तो बेसिकली जब कोविड हुआ तो पूरा धंधा पूरा ठप हो गया, कुछ भी नहीं था और बाकी के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे। करना क्या है, और पूरा एक मतलब मैंने सोचा कि एक महीना जब बंद हुआ मुझे लगा कि 2-3 महीने में ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने आराम से बैठो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, कोविड का जो वेव था वो भी बढ़ता गया और लॉकडाउन तो चालू ही था। तो लेकिन उस टाइम पे हमने सोचा कि हम घर बैठ के तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे पास एक टेम्पो था, वो अभी भी है। तो उस टेम्पो को हम लोगों ने कुछ एक वेजिटेबल या ग्रोसरी का शॉप बनाया। तो मैं जैसे बोला ना, मुझे हारना नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो हमें हारना नहीं है, हमें हमेशा मेहनत करते रहना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना जिंदगी जारी करते रहना है। तो हमने ग्रोसरी शॉप खोला बेसिकली ऑन द व्हील्स, और वो हम सब जगह पे घुमा के लाते थे, और लोगों के क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस होता था तब, तो वो अलाउड था। तो उसी को मैंने कॉन्सेप्ट को लेके हमने वो चालू किया। तो हमारा एक ड्राइवर था जो हमारे साथ था उस टाइम पे, तो वो सब जगह पे जाके सब बेच के आता था और दिन का 1,500-2,000 बना लेता था। एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा मदद हो रही थी लोगों के लिए, क्योंकि वो मिल भी नहीं रहा था उस टाइम पे कुछ भी। द बेस्ट पार्ट कि हम कभी सब्जी मंडी नहीं गए, बट ड्यूरिंग दैट टाइम हम सुबह 5 बजे उठ के सब्जी मंडी जाते थे सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने जाता नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम तो हम सुबह 5 बजे उठ के मैं और घर की जाके सब्जी को ये करना, मतलब होलसेल से लेना, वो गाड़ी में डालना, वो सब कुछ बहुत कुछ, मतलब ये सब मैंने सीखा। मतलब हर एक चीज लाइफ में, हर एक चीज में लेसन है ये। ओके, तो और कुछ तो वही है। नहीं, और मैंने ऐसे सुना है कि उसी दौरान मैम को कैंसर का भी हो, तो हाउ टफ इट वाज? टफ तो बहुत था बेसिकली, ऑब्वियसली बिकॉज पहले तो कोविड था, लोगों की जान जल रही थी, इधर काम धंधा सब बंद पड़ा था। उसके बीच में हमारा वो ग्रोसरी का भी शॉप हमने खोला था, एंड बीच में हमें न्यूज़ आया कि इनको कैंसर है। तो उस टाइम पे तो मतलब आपको, मतलब मैं तो पूरा शैटर्ड ही हुआ था। तब मेरी बेटी 1 साल की थी, 1 साल शायद 1.5 साल शायद। तो मैं तो बहुत कन्फ्यूज था, अभी क्या करे क्या, मतलब लाइफ तो शैटर्ड है, मतलब क्या करे तो करे कैसे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ये भी देखूँ वो भी देखूँ, एक्सपेंस, कैंसर जैसे मतलब बीमारी में इतना बड़ा एक्सपेंस वो भी कहाँ से लाऊं। तो वो सब पहाड़ ही टूट गया, ऐसा हो गया था। तो लेकिन फिर भी हमने उसको अच्छे से मैनेज किया, बिकॉज शी वॉज वेरी पॉजिटिव एंड उसने डर दिखाया नहीं और वो धरी नहीं उस चीज़ से, और उसने अपनी मतलब जो डर के आगे जीत होती है ना, वो उसमें थी, इसीलिए उसको हम पार कर चुके। और अभी इसीलिए हम लोग अभी आज सामने बैठ के
कंपनी को अच्छे से चला रहे हैं। मीन्स सी कोविड के टाइम आई थिंक वी बोथ आर द कपल जो हम ना वी आर वेरी पॉजिटिव। हम दोनों ये सोचते हैं कि आई बिलीव कि जब खुशियाँ आती है ना हम कभी भी डेज काउंट नहीं करते हैं, और जब बुरा समय चलता है ना हर समय डेज को काउंट करते हैं, बट टाइमिंग ड्यूरेशन इज सेम। जैसे कि आज सुविधा ब्लिंकिट की है कि घर में बैठो और ऑर्डर कर दो, उस टाइम पे जब कोविड चल रहा था उस टाइम क्या कोई भी रेडी नहीं होता था आगे आके हेल्प करने के लिए। देयर वर फ्यू पीपल हु वाज लाइक कीन टू कम आउट एंड हेल्प, एंड where he came with the idea because he is the person वो कभी भी बैठना नहीं चाहता था, and where our team was very supportive। मतलब हमारी जो कंपनी की टीम है दे इसमें फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स, एंड गॉड ग्रेस गॉड ब्लेस देम, उन्होंने कभी भी हमें मना नहीं किया कि सर हम नहीं करेंगे, कोविड है हमें डर लगता है, नहीं। दे वाज स्टैंडिंग लाइक सर आप आगे बढ़ो हम करेंगे, एंड वी वाज एंजॉइंग दैट मोमेंट एज वेल। आवर फैमिली आल्सो हैज सपोर्टेड अ लॉट। See, family also play a very major role. My in-laws, my mother, everyone has played a very important role. जब ये when we got to know about this disease कि okay cancer है, I said okay fine, now let's face it क्या होगा। बट वॉट इज़ द डिफिकल्ट पार्ट यू नो, जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक ही बिजनेस रन कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ प्राइवेट वन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द एक्सपेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड उसी टाइम मैं और भी बोलना चाहता हूँ, उसी दौरान हमें मतलब होम शेफ का भी हम लोगों ने लॉन्च किया, बिकॉज शी वॉज मोर इन कुकिंग, बिकॉज कुछ भी नहीं था तो इसने भी तब आई स्टिल रिमेंबर शी वॉज टेकिंग अ कीमो ऑन द बेड एंड शी गेट्स अ कॉल फॉर ऑर्डर। ओके, एक सेट कीमो का मतलब एक लगा हुआ है और वो यहाँ से फ़ोन पे वो ऑर्डर ले रही है। मतलब सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हारना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट हारना नहीं, एनर्जेटिक। इसीलिए वो उस टाइप वो पार कर चुकी है उस वो बैड सिचुएशन को। वी वॉज वर्किंग, मतलब अभी ये सब दिस हार्डली पीपल नो, बट हमने कभी भी अच्छा बीमार है कुछ नहीं करना है बेड पे रहना है, नहीं। he was supporting my family, my mother-in-law, father-in-law, they were supporting, okay you want to do just go ahead do it, they have never stopped कि अरे नहीं आप बीमार हो आप बेड पे रहो कुछ करो मत। so I'm very proudly कि my family, my husband was the support, my daughter was the biggest support कि उसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, God grace, and we are reached in a very good level। नाइस मैम, मतलब ऐसे ही एक सबक मिलता है कि कितनी भी कठिन सिचुएशन आनी चाहिए आएगी तभी भी आपको मतलब डट के रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल इवेंट कंपनी बनाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटीज़ होती है? देखो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अब हमारी कंपनी के बारे में बताऊंगा। अभी जब हमने इवेंट कंपनी खोली है तो उसको हमने एक स्ट्रक्चर्ड बनाया है, मतलब उसमें हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए। ओके, जैसे कि अभी श्योर जीनियस इवेंट्स, ये पर्टिकुलरली वी कंसंट्रेट ऑन मेजर पार्ट, जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो या कॉर्पोरेट इवेंट हो, जो ओवरऑल ए टू जेड हम उसमें देखें तो वो श्योर जीनियस इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन देखता है। उसी का ही सिस्टर कंसर्न्स हमने खोले हैं, क्योंकि इसका और एक खोला है अभी पार्टी रेंटल्स। पार्टी रेंटल्स में हम लोग B2B जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको हम लोग टैप करते हैं। जैसे कि उसमें हमने गेम्स स्टॉल्स रखे हैं फॉर रेंट्स, वी हैव केप्ट फोटो बूथ फॉर द रेंट, वी केप्ट इवेंट फर्नीचर फॉर रेंट, वी हैव केप्ट वेरियस फूड स्टॉल्स जैसे कि गोला काउंटर, ये सब शादियों में लगते हैं, कॉर्पोरेट्स में लगते हैं। और हमने एक कॉन्सेप्ट खोला है जैसे कि कोको फ्रेश बोल के, जहाँ पे हम कस्टमाइज कोकोनट पे मतलब कोकोनट पे स्टैम्प करके एंग्रेव करके लोगो एंग्रेव करके इवेंट्स में देते हैं। ओके, तीसरा हमने सेगमेंट बना है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग एक यूनिट ऐसा है जहाँ पे पूरा जो भी फ्लैक्स प्रिंटिंग हो या फोम बोर्ड, लेजर एंग्रेविंग, लेजर कटिंग, उसका आप जो गिफ्ट आइटम्स, मतलब ऐसा डिपार्टमेंट्स बना है, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। जब आप कंपनी खोलते हो, अगर आपका विजन सिर्फ आप बोलोगे कि आप मुझे सिर्फ मैं इवेंट करूंगा, मतलब आपके पास विजन नहीं है कि आप किस किस को टैप करोगे, आपको ऑर्गेनाइज होना रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 3 डिविजन्स बनाए, हर एक इसके लिए अलग अलग क्लाइंट्स है। तो सिस्टम बनाना, फॉर्म करना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइज होना जरूरी है।
कोको फ्रेश म्हणजे त्याच्या उसके ऊपर वो सब हाँ, कोको फ्रेश एक नया एक ट्रेंड है It's a new वो concept है जो बेसिकली हमारा टेंडर कोकोनट होता है, उसको वी जस्ट स्पिल इट एंड वेदर योर फेस, योर लोगो, योर हैशटैग आप उस पे एनग्रेव कर सकते हैं. and we put a stall for the So, wedding. That is one part. As I told you, we have departments. So Yeah. अलग department. Yeah. So- So हम लोग बड़े लेवल से बड़े लेवल से छोटे लेवल तक हर एक का क्लाइंटल हम सर्व करते हैं. Yeah, and main part is that departments are there. In that department, how healthy relationship you keep with your employees. That is also a major part of our company because हमारी कंपनी के फेस हमारी टीम है. So that is the one point. So we have to take care of our team as well. We have to see about them ki how they are feeling, how they are comfortable in our company, which is more important for us because we know when they are comfortable on field, they are going to do their best. So that is the and आप जब कंपनी रन करते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लाना ही पड़ता है. Then only you are there in the market. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर विजन क्या है श्योर जीनियस के लिए और आगे क्या मतलब रोड मैप आपने सोच के रखा है कैसे हैंडल. इवेंट कंपनी इज अ वास्ट कंपनी. ओके, तो इवेंट मैनेजमेंट इज अबाउट मतलब आप इवेंट मैनेज कर रहे हो, किसी का शादी मैनेज कर रहे हो, किसी का कॉर्पोरेट इवेंट मैनेज कर रहे हो, पैन इंडिया लेवल का कॉर्पोरेट लेवल मैनेज कर रहे हो, वैसे ही दूसरे डिपार्टमेंट जैसे रेंटल्स है वो मैनेज कर रहे हो. लेकिन वो एक पार्ट है. तो जैसे मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वास्ट है, राइट. तो अभी हमारा एक फ्यूचर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, जो अभी मैं शायद अभी डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये इसी साल के अंदर और मैक्सिमम नेक्स्ट साल तक वो हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, एक बड़ा यूनिट प्लान कर रहे हैं विच विल बी शॉर्टली डिस्क्लोज. बट यस, उसको एक वास्ट है. देखो मतलब उसमें एक लिंक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इवेंट हो गया, इवेंट के लिए ट्रैवल भी लगता है, इवेंट के लिए गेम जोन्स भी लगते हैं. तो बहुत कुछ वाइड है. मतलब आप मतलब वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन दैट फील्ड व्हिच इज रिलेटेड टू द एंटरटेनमेंट. तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम खोल रहे हैं. अभी लेटेस्ट अभी आ जाएगा. मैम क्या कोई ऐसा इवेंट है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उसकी मेमोरी लाइक इट्स काइंड ऑफ मेमोरेबल इंसिडेंट फॉर बोथ ऑफ यू? एक इवेंट है मतलब जो इंसिडेंट हो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें एक इवेंट था एक मीडिया हाउस का. वो एक बड़ा अवार्ड शो था. वो अवार्ड शो एक स्पॉन्सर्ड इवेंट होता है जहाँ पे सब स्पॉन्सर्स लेके वो इवेंट बनाया जाता है और मीडिया हाउस ने ऑर्गेनाइज किया था. हमारा काम था पूरा प्रोडक्शंस करना. तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमें दिया गया था. तो हमने उनको प्रॉपर मतलब आज का दिन कल हमें 10 बजे उनको हैंड ओवर करना था. तो पूरा प्रोडक्शन का सेटअप हम लोग रेडी किया. 8 बजे रात के 8 बजे हमने पूरा रेडी किया. ड्राई रन भी हो चुका था. बीच में मीडिया हाउस के प्रेसिडेंट आते और बोलते कि पूरा ब्रांडिंग चेंज होगा अभी. तो आई वाज शॉक्ड. अभी चेंज होगा मतलब पूरा का 5000 स्क्वायर फीट का पूरा ब्रांडिंग चेंज होगा और हमें नेक्स्ट डे 10:30 और 10 o'clock वी हैव टू हैंड ओवर द एंटायर पूरा सेटअप. देन ही सेड हमें एक ऑन द स्पॉट एक बड़ा टाइटल स्पॉन्सर मिला तो हमें करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं ठीक है. तो लेकिन अभी मेरे ऊपर चैलेंज आया था, हमारे ऊपर चैलेंज आया था, हमारी टीम के ऊपर चैलेंज आया था कि इसको अभी कैसे करें. पहले तो गोवा में पहले हर चीज़ 8-9 बजे तक पूरा बंद हो जाता है और उस टाइम प्रिंटिंग का बहुत बड़ा दिक्कत थी कि प्रिंटिंग जो यूनिट्स होते हैं वो सब 8 बजे बंद करते. तो मेरा एक फ्रेंड था जो प्रिंटिंग प्रेस चलाता है. तो उसको हमने फ़ोन किया, उसको बताया ऐसे ऐसे सिचुएशन है. उसको कुछ ज़्यादा पैसे दिए. उसको बोला प्लीज़ आप अपना यूनिट ओपन रखना. अभी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी वही दिक्कत देख के हमने अभी हमारा खुद का यूनिट भी खोला है प्रिंटिंग का जो 24 घंटे ओपन रखा है. तो उसको मैंने बताया और 11:30-12 बजे हमें वो पूरा ब्रांडिंग का पूरा डिज़ाइंस आ गए और 12 बजे हमारा प्रिंटिंग चालू हुआ. और एट द सेम टाइम आई वाज प्लानिंग दैट हमें आते आते ये सब ब्रांडिंग 5 तो बज ही जाएगा सुबह के. तो साइमल्टेनियसली हमने टीम को उधर बढ़ाया ताकि उसको क्लाइंट को दिक्कत ना हो, टाइम पे उसको मिले. 5 बजे पूरा प्रिंटिंग का मटेरियल उनको पहुंचा और वी स्टार्टेड डूइंग इट वेरी फास्ट. एंड उसको शायद 10:30 को हमने उनको
हैंड ओवर किया। एंड वो क्लाइंट बहुत खुश हुआ कि अरे गोवा में रह के भी, जब आप उनको पता था कि गोवा में 8 बजे से सब बंद होता था, आपने कैसे किया? वही मैंने उसको बोला कि यही हमारा वी आर बेस्ट इनटू इट एंड वी विल मेक श्योर दैट आपका इवेंट कहीं पे भी हैम्पर ना हो। Yeah, so all even like whatever events we do, each events are memorable. So ये एक हमारे लिए proud moment था कि suddenly the challenge came and how we overcome with that challenge और कैसे हमने proudly उसको finish किया. So we feel proud by ourselves कि yes we can do, and each and every moment is very special and memorable for us. आप दोनों की फर्स्ट इवेंट मेमोरी क्या है? जैसे कि कुछ फनी एंड अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ था ऐसे? See, I think he Yeah, we have told you already been- ऐसे many ऐसे बहुत सारे, हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ होता है. It's nothing like that कि कोई भी इवेंट में कुछ ना हो. But as I mentioned कि हर एक क्लाइंट, हर एक इवेंट हमारे लिए बहुत प्रेशियस है. और जब भी हम कोई इवेंट अपने, whether it's corporate or a wedding, जब हम वो लेते हैं, that is like it's our own. इवेंट में आपको एक सोल्जर की तरह खड़ा होना रहता है और आपको उसी प्रकार, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड, यू हैव टू गिव ऑन टाइम, क्योंकि इवेंट ऐसा है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ के मैं 6 महीने का मैं हैंड ओवर टाइम दूंगा, वो एक दिन मिलता है पूरा बड़ा सेटअप करने के लिए। उसी Yes. टाइम आपको एक मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे में आपको पूरा सेटअप देना पड़ेगा। Yeah, जस्ट you have to इमेजिन give your best. यू हैव टू बी ऑन टोज। Yeah, That's it. and you have to give your best. That's it. सो शो जीनियस ऑलरेडी एक ब्रांड है, तो आपको ऐसे कुछ कौन से सेलिब्रिटी या ऐसे कुछ सेलिब्रिटी क्लाइंट के साथ काम करना है, वो कुछ ड्रीम है आपका? अभी फिलहाल अभी हम लोग सेलिब्रिटी के साथ कर रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड शोज करते हैं। हमने इवेंट किए थे माधुरी दीक्षित के साथ, वो अवार्ड शो था। मेरा एक क्लाइंट है जो अवार्ड शोज करता है, तो वहाँ पे वो हमने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद हमने सोनू सूद के साथ, बाद में कंगना रनावत, शिल्पा शेट्टी, नेहा दुपिया, अभी और भी लाइंड अप इवेंट है, सारा अली खान। तो बहुत सारे क्लाइंट के साथ हमने मतलब सेलिब्रिटी से काम कर चुके हैं, जहाँ पे हमारा पूरा प्रोडक्शन यूनिट और हमारा पूरा मैनेजमेंट वहाँ पे हमने बैठाया था। वो बॉम्बे में इवेंट होता है, तो पूरा मैनेज हम लोगों ने किया है। तो इट गिव्स मी अ प्राउड फीलिंग दैट यू नो, जो मेरा ड्रीम था कि और विजन थे कि बाबा हम लोग सेलिब्रिटी के साथ काम करें, वो विजन कहीं पे सक्सेसफुल हो रहा है। And we would like to work with more celebrities as well. सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हमेशा इवेंट में स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो क्रिएट होती है, तो वहाँ पे आप कैसे मतलब दोनों का रिएक्शन कैसे होता है? लाइक सिमिलर और कुछ ऐसे अलग कि वो, और होता भी है तो कैसे हैंडल करते हो जो कुछ भी प्रेशर होता है? बट ऑब्वियस प्रेशर तो होता ही है, तो प्रेशर तो इवेंट में तो इतना होता है कि बोलो मत। मैं तो कभी पैनिक सिचुएशन में जाता हूँ, मेरे जो पार्टनर है लाइफ पार्टनर, उसको देख के मैं थोड़ा ठंडा होता, बट शी सेज बाबा हो जाएगा आराम से, डोंट गेट पैनिक, एवरीथिंग। सो इट्स लाइक दैट यू नो, उसकी वजह से मैं पैनिक सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ एंड शी हैंडल्स इट वेरी वेल। आपका रोल कैसे होता है? मतलब आप कामली हैंडल करते कैसे? See, when he's in field and जब वो अपने client के साथ है, he cannot show that panicness that he also know, but उसके अंदर ही अंदर पता होता है कि नहीं यार, ये अभी ये नहीं हुआ है, मेरे वेंडर या मेरे टीम ये स्लो कर रही है, या कुछ है, या ये चेंजेस करने के लिए बोला है। तो बट एज अ ह्यूमन नेचर वो एक आ जाता है, यार कैसे होगा, क्या होगा। दैट टाइम वन पार्टनर हैज टू बी कूल एंड काम, बिकॉज आई नो दैट टाइम ही विल बर्स्ट फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, इट विल बी अ बैड रेपुटेशन। सो वंस वी मेक हिम लाइक ओके हो जाएगा, डोंट वरी, वंस वी से हो जाएगा डोंट वरी, ही गेट एन आइडिया कि हाँ बाबा ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं। एक छोटा सा एक पुश चाहिए रहता है, पुश चाहिए रहता है कि हो जाएगा, हर एक इंसान को एक push चाहिए रहता है। it's absolutely fine. I always say whatever happened in your life, you should say it's absolutely fine, it happened, that's it, let it go. The things will automatically, idea will start coming. That's the way he works like that. सो श्योर जीनियस इवेंट जो है वो गोवा बेस्ड कंपनी है, राइट? सो अभी आपने पूरे पैन इंडिया में हम लोग कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको कैसे फील हो रहा है कि कैसे इंस्पायर हो गए आप खुद के लिए, और इंटरनेशनल भी आपको वैसे कुछ करना है? इट्स एक्चुअली अ प्राउड फीलिंग। गोवा बेस्ड कंपनी होके हम लोग अभी बहुत सारे शहरों में पहुंचे हैं, जैसे कि लुधियाना हो, देहरादून हो, मुंबई जैसे बहुत बड़े सिटी में हमने किया है, और भी हमारे पाइपलाइन में चेन्नई है, कोलकाता है। तो इट गिव्स मी अ वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि ये विजन था हमारा पहले से कि मुझे या मेरे वाइफ को गोवा बेस ही नहीं बनाना है,
ये लेवल हमें एक पैन इंडिया लेवल तक पहुंचाना है। तो ऑब्वियसली इट गिव्स मी अ इमेंस हैप्पीनेस कि बाबा कि ये ड्रीम जो है सक्सेसफुल हो रहा है। ऑब्वियसली अभी जो इंटरनेशनल का प्लान है वो अभी ऑब्वियसली वो भी हमारा ड्रीम ही है कि उधर तक भी पहुंचे, और गॉड ग्रेस वी विल डेफिनेटली रीच इट सून। We are very proudly like being Goan and being Goa. We are very proud that we are keep bringing our company, Goa-based company, pan India and international. We feel very proud. राइट, जैसे रूट के साथ हम लोग Yes, and Yeah. we are with our roots, which is very important. Where we are helping our Goa economic as well, where we are doing even out of like state. So definitely we are helping out Goa economics as well. अगर आप दोनों इवेंट प्लानिंग में नहीं होते, मतलब इवेंट इसमें नहीं होते, तो आपका प्रोफेशन क्या होता? सी एज आई टोल्ड यू, मेरे खुद बचपन से मैं करते आया हूँ इवेंट्स, वो मेरे खुद में बसा हुआ है। उसके बाद मैंने डिग्री किया इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में। अगर मैं आज वो नहीं करता तो कहीं पे एक ऑफिस में बैठ के 9 to 5 जॉब करता। तो लेकिन वो तो मेरे इसमें नहीं था, मैं कुछ ना कुछ तो एक हिडन टैलेंट को आउट करता था। और As he is a creative person, so he like to make short films. यस, So वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक डायरेक्टर जोन में जाते थे, एंड ही मेक अ ब्यूटीफुल शॉर्ट या फिल्म। हमने एक शॉर्ट फिल्म किया था ड्यूरिंग माय कॉलेज डे, रैगिंग के ऊपर। तो मैंने वो 25,000 में मैंने वो मूवी बनाई थी और मेरे फ्रेंड्स को लेके, और तब मैंने बनाने के बाद मैंने वो मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि तब कांग्रेस पार्टी थी, तब मैंने, मेरा एक फ्रेंड था जो यूथ प्रेसिडेंट था, उसको मैंने वो दिखाया। उससे बोला ये फिल्म बहुत बढ़िया है, हमें उसको वाइस चांसलर और गोवा यूनिवर्सिटी में दिखाना ज़रूरी है, और ये हर एक कॉलेजेस में पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम वाइस चांसलर के साथ अपॉइंटमेंट लेके उनको मिले, उनको ये मूवी दिखाया। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। इमीडिएटली ही सेड ऑन नेक्स्ट डे ही मेड अ सर्कुलर टू ऑल द कॉलेजेस दैट दिस मूवी हैज़ टू बी शोन। उसके बाद अभी हमें फंड की ज़रूरत थी, तो फंड के लिए हम लोगों ने इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी गवर्नमेंट ऑफ गोवा को ये फिल्म दिखाया, वहाँ से अराउंड 10 लाख का स्पॉन्सरशिप लिया। तो अभी वो 25,000 से 10 लाख का वैल्यू बन गया, और वो पूरी मूवी हम लोगों ने हर एक कॉलेजेस में दिखाई। 56 कॉलेजेस विच टुक अराउंड 1.5 month। तो ऐसे और भी मुझे करना है, लेकिन क्या टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा है, तो उसीलिए। So for me, if I would not been events, I have been a good motivational talker. So because I love to give motivational talk to people, and I would be a good chef. अभी भी हूँ, अपनी फैमिली को खिलाती हूँ अच्छा अच्छा बना के। So yes, मुझे मोटिवेट करना बहुत पसंद है, and I have been chosen that field. Still I go for a talks as well, Yes, she does. but I want to do it in a more way. सो आप दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, एंड इवेंट्स ये आप दोनों को एक साथ लेके आए कैसे, क्या? में गार्गी अच्छा बात करें। See, I meant पहले भी बताया कि हम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले, एंड the day we met, that day his birthday was there, and he was going for one of the party. Somebody has organized a good, beautiful birthday party for him. Yes. So he's missing. No, he's missing. Yes, yes. So he was very like in hurry कि मुझे जाना है, मेरा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। So I said okay fine. We went for an event only, and he said कि ये एक wedding है, and that was also one of the wedding only जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। हम वहाँ मिले, हमारी wavelength अच्छी लगी। We was having food together and we was roaming during events. हम साथ में भी घूम रहे थे, तो just इवेंट नहीं हमें मिला है, एंड हमारा फ्यूचर भी और हमारा लाइफ भी सेटल किया। जैसे रणवीर और अनुष्का मिले थे वो फिल्म में, सेम लाइक दैट। अरे रणवीर ओके, सो क्या कभी ऐसा हुआ है कि पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस मुश्किल हो रहा हो, या कुछ टैकल करने में कुछ वहाँ पे? नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि देखो अभी नाउ वी आर मैरिड, वी हैव किड। मेरी बेटी 7 साल की है, उसका स्कूलिंग, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सब करना बहुत भी इम्पोर्टेंट है। उसको प्रॉपर चैनल में ग्रोथ देना भी ज़रूरी है।
तो ऑब्वियसली अभी मैं ज़्यादातर मैं प्रोडक्शन में और ऑन फील्ड रहता हूँ। गार्गी ओवरऑल आइडिएशन से लेके बाद में ओवरऑल ऑफिस का एडमिन वगैरह सब संभाल लेती है। तो उस प्रकार से हम एक दूसरे से पैचअप करके कर देते हैं। Yeah. So yes, there is always you have to maintain a balance. You cannot give an excuse anywhere, whether it's your personal life या आपके professional life. आप excuses नहीं दे सकते क्योंकि आपका decision है कि हाँ आज हमने family बढ़ाई है, ये हमारा decision है. So हमें एक दूसरे को एक we have to come on one place and we have to decide कि किसने क्या करना है, and you have to divide the work as well. So we both play a very important role. In our work also, in our personal life also, and main I think we both will agree कि हमारे family support is very strong. Yes. अगर family अगर support strong नहीं होता तो definitely we have not reached to this level in a very short period. So yeah, my in-laws has played a very good role. My mother has played a good role. So I always thank for them कि उनके roles के वजह से आज हम एक level पे पहुँचे हैं. सो आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्रैक्टिकल कौन है और ज़्यादा रोमांटिक कौन है? practical we both are there. We are very practical, no doubt. And romantic, he is unromantic definitely. So उसका तो कुछ सवाल ही नहीं है. आप क्या आंसर करोगे इसके ऊपर सर? हाँ, मैं रोमांटिक तो मैं हूँ पता नहीं, शायद. He वो has भी to confuse. आपने अभी जवाब दिया है कि मैं अनरोमांटिक, तो अभी पता चला कि मैं अनरोमांटिक हूँ। ओके, तो क्लाइंट्स के लिए आप करते हो लेकिन घर पे नहीं, क्लाइंट्स के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे मिलता है ना पैसा। यहाँ पैसा चाहता है. यहाँ पैसा निकालना पड़ेगा जेब से। सो समटाइम्स आपका पैसा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेट्स प्लान, वो करेंगे, इसके बाद प्लान करेंगे। Let's see. एक परफेक्ट डेट नाइट का आइडिया क्या होगा आप दोनों के लिए? Don't know. Don't know? He has not अभी- even decided yet. मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक, लेकिन करना जरूरी, वो भी इम्पोर्टेंट चीज है ना, टू शेयर आवर लव। Yes. Yes. Very important. वेरी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। वो कुछ प्लान करेंगे, अभी सोचूंगा उसके बारे में। जब आप बिजी होते हैं तो इवेंट्स में लाइक एक दूसरे के लिए टाइम कैसे निकालते हो आप? Most of the time, whenever he is traveling for the event for a long duration, he always makes sure that we are always with him. Because as I mentioned कि जब event हो या कुछ हो, हमें एक family support होना बहुत ज़रूरी है. No matter अगर हम वो field पे जाए ना जाए, but he knows कि पापा मेरी family यही है, so he get एक हिम्मत मिल जाती है कि नहीं चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड व्हेन देयर इज अ शॉर्ट पीरियड कि हाँ एक दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए, ही ट्रैवल्स अलोन एंड वी आर एट होम. सो हम टाइम निकाल लेते हैं. वी सी कभी भी ये नहीं होता कि वक्त नहीं है, आपको वक्त निकालना पड़ता है. एंड इट इज नॉट अबाउट कि उसने ही वक्त निकालना है. You have to make sure you plan something. I always do like that. I plan something. I say हमें यहाँ जाना है. आप कुछ भी करो, अपना टाइमिंग एडजस्ट करो. We have to go. So he knows बाबा हाँ हमें जाना है. It's not compulsory. अरे आप कुछ प्लान करो तभी हम जाएंगे. Right. No, it is not like that. I say नहीं आज हमें यहाँ जाना है. That's it. आप अपना काम कितने बजे भी खत्म करो. No matter. We have to go at this time. He say it's okay. Continue. Like टाइम that. निकाल के हम लोग अपने के लिए टाइम देते हैं, right? So we may like fun elements are there. मसालेदार rapid fire round हम खेलते हैं. Okay. अरे बाप रे। So these are there. Then some questions are there. Big fat शादी या classic cocktails और मोटा शादी. मोटा शादी, मोटा शादी. मोटा पैसा। रॉयल महाराजा स्टाइल या बोहो बीच वाइब्स? बोहो बीच. कंप्लीट। क्लाइंट के लास्ट मिनट टैंट्रम्स या वेंडर के भूल गए सर वाले मोमेंट्स? भूल गए सर. वेंडर yes. के. ढोल ताशा बाजा या वायलिन एंड वोव्स? Indian ढोल ताशा. ताशाबाज. प्री वेडिंग मैडनेस या रिसेप्शन ग्लैम स्लैम? Reception time. रिसेप्शन. Yes. नेक्स्ट जो है वो इवेंट बॉस एडिशन है. सम क्वेश्चंस आर देयर, राइट? वर्स एनिमी, रेन, ब्राइडजिला, अनपेड वेंडर? रेन. Rain. व्हाट्स हार्डर टू मैनेज, वाईफाई, गेस्ट और बजट्स? बजट. Budgets. Strangest client request like live elephant indoors, floating cake or make it snow in a May?
Make it snow in a May. कुछ भी पूछते Make it snow in a May, right. More dramatic, bride, DJ or florist? Bride. Bride. Worst venue surprise, no electricity, lock gates and random goats. Random goat. Random goat. Preferred fuel, coffee, chais or leftover cupcakes. Chai. चाय चाय नहीं चाय obviously चाय lovers. Yeah, we are chai lovers. Drunk uncle is dance floor MVP, security issue or unexpected MC. Unexpected MC. Your calm down phrase, we have got this, that's totally normal and it's not on fire yet. Totally normal. Totally. Favorite way to relax together, watching movies, going for a walk and cooking a meal. Watching movies. Cooking a meal not? Yeah, there is. But मुझे तो once कुछ you're आता नहीं, मुझे चाय tired, भी नहीं बनानी आती कहीं। If we had a free weekend, what would you pick? Beach getaway, city adventure or staycation at home? Staycation at home. city adventure. What's your ideal date night? Dinner and dancing, cozy night in with games or outdoor picnic? Outdoor picnic. No, dinner and dancing. अच्छा डांस तो मैं कभी करता नहीं। My daughter is there. अच्छा Which pet would you prefer to have? Dog, cat or no pets? no pets. No, both. Dog and cat. What's your favorite way to celebrate a special occasion? Big party with friends, romantic dinner for two and quiet time just us. Just us and a family. Yes. What's your go-to comfort food? Pizza, ice cream or homemade pasta? Fish Fish curry thali. Fish curry नहीं तो ऑप्शन नहीं Goan, Goan, we are Goan. Fish curry फिश के thali. बिना हमारे कुछ होगा नहीं। How do you prefer to spend a lazy Sunday? Sleeping in and brunch, binge watching shows, and outdoor hike or activity? Outdoor hike or activity Yes. with my daughter. Not with me. No, you I can't you try can't do it. He will not go for any adventure. He will say, मैं बैठता हूँ तुम लोग करके आ जाओ. मुझे हर एक चीज से डर लगता है। So- समुद्र से डर लगता है, हाइट से डर लगता है। तो मैं कभी अरे बाप रे मुझे कभी होगा नहीं। मैं सिर्फ बोलता हूँ मैं कहाँ बैठता हूँ। आप लोग करो, आप लोगों को एंजॉय करो। And सर आप हमारे यूथ को क्या मैसेज दोगे, मतलब कैसे फ्यूचर में कैसे आपको, और इवेंट कंपनी में भी आना होगा तो इवेंट मैनेजमेंट में आना होगा तो कैसे मैसेज दोगे आप? देखो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ, भले ही इवेंट ही नहीं कौन से भी फील्ड हो आप उसमें घुस जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में फोटोग्राफी में अगर स्किल है फॉर एग्जांपल और आपको उसमें करियर बनाना है तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा। पहले आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना कंपनी लॉन्च कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए, जैसे कि मेरे को फाइनेंस नहीं मिला, मेरे मम्मा पापा ने फाइनेंस नहीं दिया तो इसलिए नहीं कर पाया। आपको खुद के बल से करना पड़ता है, आपको जीत रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी और आपको घुस के आपको अपने बलबूते के ऊपर मेहनत करके अपना कंपनी फॉर्म करना चाहिए। आप कुछ see, आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो सोच रहे हैं दे वांट टू वर्क इन अ गुड फील्ड, जॉब करना चाहते हैं, वो दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड दे आर ऑन फायर एक्चुअली। एंड उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि उनको सब कुछ नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं वो एंड उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपॉर्चुनिटी अपने पास लेके आते हैं। दे डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो हार जल्दी मान लेते हैं। वो उनको सब कुछ बहुत इजीली चाहिए कि अरे हाँ मुझे तो ये आता है, मैंने ये नॉलेज गेन कर लिया है तो मुझे तो अभी ये आ जाना चाहिए। नहीं, आपको किसी के अंडर वर्क करना, आपको हर एक प्रोफेशन में कुछ भी हो, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर वन ऑफ द कंपनी ऑल्सो यू हैव टू गिव योर 110% इफ़ यू वांट टू रन योर ओन कंपनी, क्योंकि आप उधर से कुछ ना कुछ सीखोगे। यू हैव टू बी अंडर समवन टू grab something, a knowledge और experience, क्योंकि जब तक आप नॉलेज और एक्सपीरियंस ग्रैप नहीं कर पाओगे आप कोई भी बिजनेस को रन करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड व्हेनेवर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मी एंड सर हैज़ डन द सेम थिंग। जब हमने अपनी इवेंट कंपनी शुरू की, इट वाज नॉट लाइक दैट कि वी हैव हायर्ड अ स्टाफ,
जब बड़े बड़े जब हमें अपॉर्चुनिटी इवेंट्स के मिलते थे ना, एक एंड मोमेंट होता था कि चेयर लगी नहीं है, कवर को ये डालना, हम दोनों जाके डालते थे. We never used to say we are the owner, हमने क्यों करे करके. So you should know your Grounded company. You have to be grounded. आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज और आपके प्रोडक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. Then only you can be a successful. So you have to be very strong enough and never give excuses in your life. You will हार नहीं मानना. You आपको गिरते रहना, आप सक्सेसफुल 110% होगे. That is the. इट वॉज अ नाइस डेट. बहुत अच्छा गया जो कुछ भी हमने अभी इंटरव्यू में जो कुछ भी बातें डिस्कस की, तो इट वॉज अ नाइस एंड प्लेजर टू मीट यू. थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ ऐसे फिर से नए कुछ फन एलिमेंट्स कुछ ना कुछ लेके हमारे पॉडकास्ट में ज़रूर आना सर. ओके, थँक यू सो मच फॉर टुडे. थँक यू. येस. आणि गोवन लँग्वेजमध्ये एखादी पंचलाईन मला सांगू शकता का, कारण आय एम फ्रॉम मुंबई, सो ते कसं एखादी लाईन. देव बरे करू. So thank you so much. वॉट इज श्योर टॉक? श्योर टॉक श्योर जीनियस इवेंट्स का ही एक हिस्सा है. श्योर जीनियस इवेंट्स के अंदर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहां हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्पिरिचुअलिटी और प्रोडक्ट नॉलेज जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे. ये प्लेटफॉर्म का गोल है कि सारे फील्ड्स के लोगों को जोड़ना और उनके एक्सपीरियंस, आइडियाज़ और स्टोरीज शेयर करना. यहाँ हम लेटेस्ट ट्रेंड, इंस्पायरिंग कहानियाँ और वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे ऑडियंस को मोटिवेशन मिले और अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो सके. श्योर टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सीख सकते हो, समझ सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो. तो आज के लिए बस इतना ही. देव बरे करो.